नमस्कार। मेरे इस चैनल द सैफरन बॉक्स पे आपका स्वागत है। मेरा नाम यामिनी शर्मा है और आज राहु और केतु की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करूंगी राहु का पंचम में होना और केतु का 11वें में होना। इस प्लेसमेंट का, इस स्थिति का अगर आपके लग्न कुंडली में राहु पंचम में है लग्न स्थान से और केतु 11वें में है लग्न से, तो आपके जीवन पर इसका क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में आपसे बात करूंगी। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो आगे चलकर पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना अनुभव भी हमसे साझा करें। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु का पंचम में होना। राहु अगर पंचम में हो तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा पंचम भाव को समझेंगे। पंचम भाव वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे मैं मोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात करूँगी, जो मुख्य चीज़ें हैं उनके बारे में बात करूँगी। पंचम भाव से हम देखते हैं संतान। पंचम भाव संतान भाव है। पंचम भाव हमारी मंत्र शक्ति का भाव है, हमारी भक्ति का स्थान है। पंचम भाव हमारे पूर्व पुण्य को दिखाता है, हम क्या लेकर आए हैं, हम कैसे काम करते हुए आए हैं और क्या लेकर आए हैं इस दुनिया में अपने साथ। पंचम भाव हमारे बुद्धिमत्ता को दिखाता है, हमारी रचनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव टैलेंट को दिखाता है। पांचवा भाव हमारी जीवन में हम अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करते हैं, हमारे मैनेजमेंट स्किल्स को दिखाता है, हमारे आत्मविश्वास को दिखाता है। हम अपने क्रिएटिव टैलेंट को दुनिया के सामने कैसे लेकर आते हैं, कैसे उजागर करते हैं, ये भी हम पांचवें भाव से देखते हैं। पांचवें भाव से हम मनोरंजन देखते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देखते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट देखते हैं। जो जो चीज़ें हम एक्सप्रेस करके सामने लाते हैं दुनिया के सामने, हम उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं, पांचवा भाव आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं या पॉलिटिक्स में हैं, ये सब चीज़ें हम पांचवें भाव से देखते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कैसा है, वो भी हम पांचवें भाव से देखते हैं। पांचवा भाव 9वें से 9वां है, तो आपका भाग्य आपका सच में कैसे साथ देता है भी कि नहीं, क्योंकि ये 9वें से 9वां भाव है। भावत भावम के हिसाब से पांचवा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक त्रिकोण स्थान भी है। यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह हमारे लग्न पर भी असर डालता है। तो पांचवा भाव एक महत्वपूर्ण भाव होते हुए इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। पांचवें भाव से हम आपकी स्पेकुलेशन करने की शक्ति या आपकी जोखिम लेके काम करने की शक्ति, स्पेकुलेटिव गेन्स, जहाँ पे थोड़ा रिस्क हो, मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों की बात कर रही हूँ, वहाँ पे आप कैसे स्पेकुलेट करते हैं या वहाँ पे आप कैसे सट्टा लगा सकते हैं, हम इसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझते हुए अगर हम राहु को समझें, राहु जब पांचवें भाव में आता है तो इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। राहु का काम होता है बढ़ाना। राहु एक कार्मिक ग्रह है, तो जहाँ राहु जाता है वहाँ हमारे लाइफ के आगे चलने वाले लाइफ लेसन्स होते हैं। तो हमारा एक झुकाव सा क्रिएट हो जाता है, झुकाव होता है जहाँ पर भी राहु जिस भी भाव में स्थित हो। तो अगर राहु पंचम में है और पंचम का स्वामी भी अच्छी तरीके से वेल प्लेस्ड है, अच्छी राशि में है, अच्छे घर में है आगे जाकर, तो राहु का जो असर है वो अच्छी चीज़ों की तरफ या एक पॉजिटिव असर दिखता है हमें अपनी पत्रिका में। तो राहु का असर कहाँ कहाँ दिखेगा? आपकी जो इंटेलिजेंस होगी या आपकी जो मेमोरी होगी वो अच्छी होगी। आप अपनी बुद्धिमत्ता को अच्छी तरीके से अच्छी दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका जो झुकाव होगा वो बच्चों की तरफ ज़्यादा होगा। ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी पत्रिका में राहु पंचम में है तो आपके पास कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट हो। वो क्रिएटिव टैलेंट कुछ भी हो सकता है। आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा पेंट कर सकते हैं, हाथों से कोई अच्छी चीज़ बना सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आपका कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पे क्रिएटिव टैलेंट को बढ़ाता है आगे
और राहु ऐसा ग्रह है जो नए तरीकों की टेक्नोलॉजी को या नई तरीके की चीज़ों को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपका मीडिया या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन हो सकता है। बहुत सारे एक्टर्स की हॉरोस्कोप में आप देखेंगे राहु की प्लेसमेंट होती है 5वें घर में। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अभिनय क्षेत्र, नाटक करना, कोई चीज़ नए तरीके से दुनिया के सामने लेकर आना, लीक से हटकर काम करना या लीक से हटकर ऐसा कोई क्रिएटिव टैलेंट करना, टैलेंट होना आप में, इन सब चीज़ों की तरफ राहु लेकर जाता है। राहु बच्चों की तरफ झुकाव देता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो कई बार होता है जब राहु यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो जाए 5वें घर में। बहुत स्ट्रांग कैसे होगा? उसको बहुत सारे ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हों, सपोर्ट कर रहे हों, फ्रेंडली ग्रह जो उसके मित्र ग्रह हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चों की तरफ बहुत झुकाव हो, आप बच्चों की इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम करते हो, या आप एज अ पेरेंट, माता पिता होने की हैसियत से आप बच्चों के से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, या बच्चों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा आप उनके विषय में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न्ड हैं एक तरीके से। तो राहु इन चीज़ों को दिखाता है। राहु जब 5वें में हो तो आपकी हायर एजुकेशन जो होती है उसकी तरफ भी आपका झुकाव होता है। पर जनरली मैंने देखा है बहुत सारी जन्म पत्रिकाओं में कि राहु जब 5वें में आता है तो कभी ना कभी कोई एक ब्रेक सा, या कई बार होता है ब्रेक लेना पड़ता है हायर एजुकेशन में। तो कई बार होता है आपने एक लाइन पकड़ी, लेकिन उसके थोड़े सालों बाद या थोड़े समय बाद आपने कुछ और पढ़ लिया, या आपने अपनी लाइन चेंज कर ली। ऐसा भी कई बार देखा जाता है। तो राहु 5वें घर में 5वें घर की सब चीज़ों को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश करता है। आपका झुकाव बढ़ जाता है। आप जो अपनी सोच में लाते हैं या जहां अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं वो इन सब चीज़ों की तरफ करते हैं, स्पेकुलेशन की तरफ करते हैं। कई लोगों का झुकाव स्टॉक मार्केट की तरफ होता है। कई लोग मंत्र साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बाकी ग्रहों की स्थिति भी इसको इंडिकेट करती है, इसको दर्शाती है, तो ये मंत्र साधना के लिए या भक्ति के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है राहु का 5वें में होना। तो अब बात करते हैं केतु अगर 11वें में हो। राहु 5वें में होगा तो जाहिर सी बात है ठीक सामने केतु 11वें भाव में होगा, उन्हीं डिग्रियों पे होगा, सेम डिग्रीज पे होगा। तो केतु अगर 11वें में हो, अब आप देखिए 11वां भाव जो है, 11वां भाव हमारे सोशल सर्कल का, हमारा जो प्रोफेशनल सर्कल है या सोशल सर्कल है उसका भाव है। 11वें भाव से हम अपनी इच्छा पूर्ति को देखते हैं, हमारी कैसी इच्छाएं हैं, हमारे एम्बिशंस, हमारी महत्वाकांक्षाएं कैसी हैं। हमारे बड़े भाई बहन 11वें भाव से हमें दिखते हैं। 11वें भाव से हम बड़े बड़े ग्रुप्स को देखते हैं या बड़ी चीज़ों को देखते हैं, बड़ा सोशल सर्कल, बड़ी गैदरिंग्स। और यहाँ पे केतु का होना, अब केतु ऐसा ग्रह है जो कि थोड़ा अलगाव क्रिएट करता है। केतु हर जगह जहाँ पर भी केतु स्थित होता है, हमें उन चीज़ों से थोड़ा सा अलगाव सा या थोड़ा सेपरेटिव इफेक्ट आता है। हमारा वहाँ मन नहीं लगता, या ऐसी कोई जैसे हमारा जीवन गुजरता है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वहाँ से हमारा मन लगना बंद हो जाता है। तो केतु जब 11वें में आता है तो कई बार ऐसा होता है हमारे बड़े भाई बहन या तो होते नहीं, या बड़े भाई बहन अगर हैं तो उनके साथ संबंध कुछ अच्छे नहीं होते, या मन ही नहीं करता, ऐसे जातक का जनरली मन ही नहीं करता कि वो बहुत बड़े बड़े सोशल सर्कल्स में घूमे या बहुत सारे लोगों से मिले जुले। जनरली एक इंट्रोवर्ट टेंडेंसी या अपने आप में रहने की टेंडेंसी बढ़ जाती है ऐसे लोगों में। केतु बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ने नहीं देता, और जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनके साथ भी बहुत जुड़ाव या बहुत ही एक अटैचमेंट सी नहीं रहती। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र गुजरती रहती है, केतु यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग, या कहना चाहिए उसका असर जो है और गाढ़ा होता जाता है। तो कई बार होता है उम्र गुजरती रहती है और हमारी महत्वाकांक्षाएं कम होती रहती हैं। ऐसा सभी के साथ नहीं होता, आपको बाकी ग्रह भी देखने पड़ेंगे अपनी जन्म पत्रिका में, लेकिन
महत्वाकांक्षाओं का कम होना, सोशल इंटरेक्शन कम होना, ये सारी चीजें केतु यहाँ पे दर्शाता है। अब ये बात रही राहु का पंचम में होना और केतु का 11वें में होना, लेकिन इस एनर्जी को, ये कार्मिक एनर्जी है जिस भी एक्सिस पे राहु और केतु होते हैं, इस एनर्जी को हम बैलेंस कैसे करें? इस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं आप अपनी 5वें घर की शक्ति को यूज करते हुए। राहु जो आपको क्रिएटिव टैलेंट देता है या जो आपको इंटेलिजेंस देता है, उसे यूज करिए सोशल कॉजेस की तरफ। 11वें भाव यानी बड़े सोशल ग्रुप्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को दुनिया के लिए यूज करिए, केवल अपने लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे केतु का 11वें भाव में होना अपनी खुद की महत्वाकांक्षाओं को कम करता है। तो ऐसा काम करिए या ऐसी चीज़ों में जुड़े रहिए जो कि मास इफेक्ट डालती हूँ, जो कि एज सच दुनिया में हमें, दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये था राहु और केतु का पंचम और 11वें में भाव में होने का परिणाम या होने का असर। आपकी जन्म पत्रिका में बाकी जो ग्रह हैं वो कैसा असर डाल रहे हैं, राहु का जो राशि अधिपति है वो कहाँ है, केतु का जो राशि स्वामी है वो कहाँ है, इन सब चीज़ों का भी मिला जुला असर आप पे पड़ेगा। लेकिन ये बात थी मुख्यतः, जैसे हम राहु को पंचम में अगर समझें तो जो मोटी मोटी इंडिकेशंस होती हैं, खास इंडिकेशंस होती हैं, कोई ना कोई इंडिकेशन आपकी जन्म पत्रिका से आपको मिलेगी अपनी जिंदगी के बारे में। तो ये था राहु और केतु के बारे में मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, मुझे हमेशा इसका इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।